नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। राजस्थान में दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को बड़ा झटका लग सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार और चुनाव आयोग ये बार बार कह रहा था कि हम मार्च महीने में चुनाव संपन्न करवा देंगे और 15 अप्रैल से पहले हर हाल में चुनाव करवाएंगे। लेकिन आज की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोस्तों चुनाव में देरी हो सकती है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दैनिक भास्कर की अभी एक रिपोर्ट आई है। राजस्थान में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, तय नहीं हुआ ओबीसी आरक्षण, आयोग का मुख्य सचिव को लेटर, जनसंख्या के आंकड़ों में गलती हो गई है। जी हां, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह है पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी। दरअसल हाल ही में आयोग ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि जन अधिकार प्राधिकरण द्वारा पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध करवाए गए नंबर अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है। इसके आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए और सरपंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि सही सूचना और डेटा आयोग को भिजवाएं। आयोग का यह भी कहना है कि पंचायतवार SC/ST के आरक्षण से संबंधित सूचना भी सही नहीं है। साथ में पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट एवं पूर्ण आंकड़े तथा SC/ST के आरक्षण के संबंधित में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आयोग को अभी तक सही सूचना नहीं मिल पाई है, तो वह 31 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट कैसे सौंप पाएगा? क्या आयोग समय की कमी का हवाला देकर सरकार में एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेगा? तो दोस्तों अब ये मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी तो चुनाव नहीं हो पाएंगे। ओबीसी आयोग को अभी तक सही आंकड़े नहीं मिले हैं, यानी उसने अभी तक अपना काम किया ही नहीं है कि आरक्षण कैसे तय करना है। तो आखिरकार चुनाव 15 अप्रैल से पहले कैसे होंगे? तो इसमें दोस्तों अब जो है वो एक बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव को लेकर देरी की जा सकती है। हाई कोर्ट में एक बार फिर से सरकार अपना पक्ष जो है वो रख सकती है। ओबीसी आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने पत्र में ये लिखा कि 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या शून्य दर्ज कराई गई है। 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 तक दर्शाई है। 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 501 से 1000 तक दर्शाई गई है। जबकि पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। यानी दोस्तों कोई भी पंचायत है उसमें कम से कम 1200 से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वो पंचायत बनती है। लेकिन आयोग को जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं वो किसी पंचायत में कुल 118 लोग हैं, किसी में 1000 हैं, किसी में 500 है, तो किसी में 500 से कम है। तो ऐसे में ये आंकड़े जो है वो त्रुटिपूर्ण हैं। तो अब उनको सही आंकड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे और उसके बाद में ही जो चुनाव हैं वो हो पाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। त्रुटियों का जनाधार प्राधिकरण ने निराधारण कराया जाए। समस्त पंचायतों 14,403 के संबंध में पंचायतवार कुल जनसंख्या एवं पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने के निर्देश पंचायती राज विभाग को दिए जाएं। ओबीसी आयोग को नहीं दी गई आरक्षण के संबंध में सूचना। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों के कारण पंचायतों में वार्ड पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। पंचायती राज विभाग को जानकारी देने के बाद भी 24 फरवरी 2026 तक आयोग को पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट एवं पूर्ण आंकड़े तथा SC/ST के आरक्षण के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति में आयोग द्वारा शासन सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर के ध्यान में लाया जा चुका है, किंतु 24 फरवरी 2026 तक आयोग को पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट एवं पूर्ण आंकड़े तथा SC/ST के आरक्षण के संबंध में वांछित सूचना जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें। वहीं एक बार फिर परिसीमन का काम पूरा होने के बाद उसके फाइनल नोटिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर हम सब बैठकर आने वाले समय में जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुरूप ही चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव कोर्ट के निर्णय के अनुरूप कैसे करवाए जाएंगे जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही सामने नहीं आएगी। नई पंचायतें और पंचायत समितियां गठित की गई हैं, उनके आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 9 मई 2025 को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के आदेश जारी किए थे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन भाटी को अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 4 अन्य लोगों को इसमें सदस्य मनोनीत किया गया था। सरकार 3 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ा चुकी है क्योंकि आयोग तय समय में रिपोर्ट नहीं दे पाया था। राज्य सरकार ने पहले 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ाया था, इसके बाद 31 मार्च तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार कोर्ट में तर्क दे सकती है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए हमें समय चाहिए। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के बाद अंतिम फैसला आता है तो आरक्षण नहीं मिल पाएगा। कुछ समय मिले जिससे आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन ना हो। थोड़ा समय मिले तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात भी पूरी कर लेंगे। 113 निकाय चुनाव स्थगित के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी। इससे पहले राजस्थान सरकार 113 नगर निकायों के चुनाव स्थगित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सरकार ने हाई कोर्ट की ओर से रद्द किए जाने के बाद वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को दोबारा करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। एक विशेष अनुमति याचिका में कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 309 शहरी निकायों में से 113 के लिए किए गए वार्ड परिसीमन अभ्यास को रद्द कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार ने चुनाव कराने से पहले इस प्रक्रिया को नए सिरे से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। एसएलपी के अनुसार सरकार की ओर से अधिक समय मांगने में कई कारण हैं। उच्च न्यायालय ने 113 शहरी निकायों में परिसीमन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया है। इन नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या अपरिवर्तित रही, जबकि इनके अतिरिक्त सीमाओं में परिवर्तन किया गया। क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव संभव है? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव संभव नहीं है। इस सवाल के जवाब के आयोग के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अभी तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगेंगे सीटों को ओबीसी के हिसाब से आरक्षित करने में। अगर ये नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, उसके अनुसार काम होगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं चुनाव के अंदर क्या रहता है। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होने का जो संभावना है वो नज़र आ रही है, क्योंकि अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में टाइम लग सकता है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही जो काम है वो चुनाव के अंदर करवाए जाएंगे। तो अब देखते हैं चुनाव के अंदर क्या कुछ यहाँ पर अभी रहता है। तो इस पूरे मामले के ऊपर आपको हम पल पल के अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा। आपके ज़िले की जानकारी आपको हम सबसे पहले देंगे। आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।